देश में लगातार डिजिटल इंडिया की बात होती है। अपने देश में आजकल हर चीज डिजिटली हो गया है। छोटे से लेकर बड़ा काम डिजिटली हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिजिटली आपका डेटा भी रिकॉर्ड होता है। वैसे में एम्स जैसा अस्पताल, जो कि अपने देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ अगर आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित ना हो तो क्या आपके मन में सवाल नहीं उठेगा कि अगर एम्स में हमारा पर्सनल डेटा सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ हम इलाज कराएंगे, कहाँ पर हमारा पर्सनल डेटा सुरक्षित होगा। बीते दिनों 23 नवंबर को एम्स का सर्वर हैक किया गया और एम्स के सर्वर को पूरे दिन के लिए लॉक करके रखा गया। पूरे दिन तक एम्स का सर्वर 23 नवंबर को नहीं काम कर रहा था और ये मामला लगातार चलता रहा। सर्वर बिल्कुल स्लो काम कर रहा था, सर्वर हैक्ड था और 2 दिसंबर को 5 सर्वर को पूरी तरह से हैक कर लिया गया। ऐसे में ये भी खबर निकलकर सामने आई कि 200 करोड़ के फिरौती की मांग चल रही है। जी हाँ, एम्स से 200 करोड़ रुपए मांगे गए, वो भी कैश नहीं, बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। वैसे में मैं आपको ये बता दूं कि एम्स के बाद सफदरजंग और उसके बाद आईसीएमआर कोई भी इस हैकिंग वाली प्रक्रिया से वंचित नहीं रहा है। जी हाँ, 2 दिसंबर को जहां एम्स में एक बार फिर से सर्वर डाउन हुआ और सर्वर को हैक किया गया, तो वहीं सफदरजंग अस्पताल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। खैर, ये अलग बात है कि वहां के डॉक्टरों का ये कहना था और वहां की जो प्रशासन है उसका ये कहना था कि सफदरजंग में जो कुछ भी सर्वर डाउन हुआ और जो कुछ भी हैक हुआ वो उतना बड़ा नहीं था। लेकिन बात करें आईसीएमआर की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जहां पर रिसर्च चलता है, इंडिया के मेडिकल का रिसर्च किया जाता है, इंडिया में नई दवाइयाँ वहाँ पे बनाई जाती हैं, नई नई दवाइयों का वहाँ पर रिसर्च चलता है, उसे ट्राई किया जाता है। वहाँ लगातार हैक करने की कोशिश की गई और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 6000 बार। जी हाँ, आप सुनकर भी हैरान हो रहे होंगे कि 6000 बार हैक करने की कोशिश की गई आईसीएमआर के सर्वर को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुकून यहाँ पर इस बात का मिल रहा है कि आईसीएमआर का जो सर्वर है वो हैक नहीं हुआ। फिलहाल आईसीएमआर का सर्वर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे में आपको ये बता दें कि आईसीएमआर के सर्वर को लेकर ये बताया जा रहा है कि जो लोग आईसीएमआर के सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल हांगकांग से कर रहे हैं, जहां एक ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस है और उसके माध्यम से आईसीएमआर के सर्वर को हैक किया जा रहा है। वहीं बात करें अगर एम्स के सर्वर की, तो एम्स के सर्वर को हैक करने का काम चल रहा था चीन से। ऐसी खबर निकलकर सामने आई, इस पे कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं आई, कोई भी पुष्टि भी नहीं की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि चीन के द्वारा एम्स के सर्वर पर धावा बोला गया था और एम्स के सर्वर को चीन से ब्लॉक किया गया था, चीन से हैक किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझते हैं कि हैकिंग से क्या फ़ायदा होगा, हैक क्यों किया जाता है। हैक दरअसल किसी भी खुफिया जानकारी को निकालने के लिए किया जाता है, किसी भी देश से या किसी पर्सन से, किसी भी इंसान से, किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी खुफिया जानकारी होती है, उसे निकालने के लिए हैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर एम्स जैसे अस्पताल का सर्वर हैक हो रहा है तो 4 करोड़ मरीजों का डेटा जो है वो चोरी होने की पूरी संभावना है और हो सकता है कि अभी तक वो चोरी हो भी गई हो। वो अलग बात है कि प्रशासन का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि वो डेटा चोरी भी हो गई हो। और इसमें बस आम जनता के डेटा नहीं है, आम जनता का पर्सनल डेटा नहीं है, बल्कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े नेतागण, मंत्रीगण, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री तक का पर्सनल डेटा मौजूद है। ऐसे में सोचिए कि अगर इस पर कोई आतंकवादी निशाना साधे बैठा है तो वो कितना कुछ चुरा कर ले जाएगा और किस तरह से वो हमला बोल सकता है।
वहीं पर्सनल डेटा के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझने वाली भी है कि इन दिनों जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं देश के बड़े बड़े, उन पर ही धावा बोला जा रहा है, उन पर ही हैकर ने हमला करने का फिलहाल डिसीजन बना रखा है। तो इससे उनका ये फ़ायदा है कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी रिसर्च सेंटर हैं अपने देश में, वहाँ पर किसी भी दवाई को लेकर रिसर्च चलता है, किसी भी बीमारी को लेकर रिसर्च चलता है और उसके बाद उससे जुड़ी दवाई को अप्लाई करके चेक किया जाता है। ऐसे में अगर वो उस रिसर्च डेटा को चुराते हैं तो उनका फ़ायदा है, उन्हें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास एक बना बनाया पूरा आइसक्रीम मिल रहा है, उन्हें बस पूल लगा के उसे खाना है। फिलहाल इस पे जांच जारी है, देश की जो टीम है वो लगी हुई है, जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ये हैकिंग वाला काम चल रहा है और दूसरे देशों के द्वारा चल रहा है, वो बहुत ही अपने देश के लिए घातक साबित हो सकता है और इससे कई तरह के हमलों का डर है। इससे बस मेडिकल डेटा चोरी होने का डर नहीं, इससे किसी का पर्सनल डेटा चोरी होने का डर नहीं, इन डेटा के चोरी होने के बाद क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी सरकार को एक दफा सोचना जरूर चाहिए कि आगे कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। फिलहाल हम डिजिटल इंडिया का हल्ला बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने सर्वर को सेव कर नहीं रख पा रहे हैं, सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें सिक्योरिटी पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से आज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी को खरीदिए। अब मान लीजिए कि कल ये डेटा ही चोरी हो गया, किसी ने सर्वर ही हैक कर लिया, तो पूरी देश की जनता तो मुंह ही देखती रह जाएगी कि भैया हमने तो खरीदा था, हमारा डेटा ही नहीं है आपके पास, किसी ने आपका डेटा ही चुरा लिया, पूरा डेटा ही इरेज हो गया, अब हमें कैसे पता, आप कैसे दोगे हमारे पैसे वापस। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत घातक हो सकती हैं। जिस तरह से अभी तक देश में चल रहा है हैकिंग का काम और दूसरे देश एकदम घात लगा के बैठे हैं, तो सरकार को इन चीज़ों की सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।